इसकी आज होगी तीसरी क्लास कोडिंग डिकोडिंग की। 2 क्लास में कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग? हाँ, तीन। तीसरी क्लास है और हम लोग लगभग 17 क्वेश्चन हो गए थे। 16, ये 17 नंबर हो गया था ना? हाँ, 17 नंबर हो गया था ना ये। अच्छा, 18वां नंबर करना है। चलो फिर 18वां क्वेश्चन। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स को, ये भी हो गया था पक्का? नहीं हुआ था, नहीं हुआ ये। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर हम मदर्स को लिखते हैं SREHTOM, तो इसी सांकेतिक भाषा में हम BROUGHT ब्रॉड को क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी से। कल ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, कल वो दूसरा क्वेश्चन होगा। उल्टा कर देंगे? अच्छा, देखो भाई बताओ जरा जल्दी से, बाकी लोग। आया? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स को हम ये लिखते हैं तो ब्रॉड को क्या लिखेंगे? देखो, इसके पहले हम लोग 3 चीजें पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था फॉरवर्ड पैटर्न, जिसकी हमने 17 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्स पैटर्न, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस पैटर्न। ये 3 पैटर्न जो है हम लोग कर चुके हैं। इन तीनों के क्वेश्चन भी हो गए थे। इन्हीं में से हमें प्लस माइनस करके पता लगाना होता है इन क्वेश्चन को। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है पोजीशन पैटर्न, ठीक है। इनमें लेटर की स्थिति बदली जाती है, यानी उनकी पोजीशन बदली जाती है। इसे हम लोग स्थिति पैटर्न भी बोलते हैं, पोजीशन पैटर्न भी। तो इसमें होता क्या, इसमें हमें कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं होता है। इसमें सिर्फ लेटर की स्थिति बदली जाती है, एक जगह से उनको दूसरी जगह लिखा जाता है। देखोगे तो MOTHER यहाँ पे भी है, MOTHER यहाँ पे भी है। कोई नया लेटर इनमें नहीं आता है, वही लेटर होते हैं, तो बस उनकी हमें जगह चेंज करनी होती है। अगर हम मदर्स को देखें तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी मदर्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पे राइट से लेफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो ब्रॉड लिखा हुआ है वो लेफ्ट से राइट लिखा हुआ है, तो हम इसको किधर लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? इसको हम यहां से लिखेंगे BROUGH और T, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। जो चीज यहाँ पे हो रही थी वो सेम चीज हमें यहाँ पे करना था, है ना। तो स्थिति पैटर्न का मतलब होता है बस इनमें से सिर्फ इनकी लेटर की जो है पोजीशन चेंज की जाती है, स्थिति बदली जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, गुड मॉर्निंग, अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है DISTRIBUTION। डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लिखते हैं IRTSIDNOITUB, तो इसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हम लोग सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखेंगे? ये बताना है, तो बताओ जरा, पैटर्न पता लगाओ। इनमें से कोई भी नया लेटर नहीं आता है, सिर्फ इनकी स्थिति बदली जाती है, सिर्फ इनकी पोजीशन बदली जाती है, बस वही आंसर देना है तुम्हें। बताओ जरा,
देखो इसको ध्यान से और बताओ क्या हुआ है। हाँ, आधा किया गया है। अच्छा, IRTS, यानी IRTS ID, यानी यहां से इसको 20 से आधा किया गया है ना। और पहले इसको उल्टा लिखा गया है यहां तक, फिर इसको भी उल्टा लिखा गया है। तो हम यहाँ पे भी इसको आधा कर देंगे, 2 2 4 6 लेटर से, 2 2 4 और ये 6 से। तो हम इसको लिखेंगे क्या, ITSBUS। इसके बाद हम इसको भी उल्टा लिखेंगे तो NOITUT। ठीक है, तो इनमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, बस उनकी स्थिति पता लगानी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इनको 20 से डिवाइड करके उसको अपोजिट लिख रहा था, उल्टा लिख रहा था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो चलो इसको बताओ जरा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को ये लिखते हैं तो पॉलिटिक्स को क्या लिखेंगे। हाँ, ह्यूमिडिटी को लिखता है UHM, सॉरी IM। इसको लिखता है IMIDTY, है ना। इसके बाद लिखता है POLITICS का क्या होगा, बताओ। हाँ, तो देखो जरा, ह्यूमिडिटी को इसने क्या लिखा है। अब इसको क्या कर रहा है कि ये दो दो भागों में इसको बांट, दो दो के पेयर में इनको पहले बांट ले रहा है, उसके बाद उनके पेयर को उल्टा लिख रहा है। तो यहाँ पे HU लिखा था, यहाँ पे इसने UH लिख दिया है। यहाँ पे MI लिखा था, इसको IM लिख दिया है। ये DI लिखा था, इसने ID लिख दिया है। लेकिन लास्ट वाले लेटर को उसने वैसा ही लिखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो इसको भी हम दो दो के पेयर बना लेंगे। ठीक है, इसको हम उल्टा लिखेंगे तो OP हो जाएगा, इसको हम उल्टा लिखेंगे तो IL हो जाएगा, इसको अपोजिट लिखेंगे तो IT हो जाएगा, और ये CS ही रहेगा। यानी कि ये दोनों सेम ही रहे, यही इसका आंसर था। ठीक है, तो ये पोजीशन पैटर्न है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, बहुत आसान होता है ये। लेकिन इसमें भी तुम्हें नोटिस करना है कि बदलाव कैसे करता है, जो हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स को लिखता है LE, फिर लिखता है TC, फिर लिखता है EINORCS। तो हमसे बोला है मैन्युफैक्चर को हम क्या लिखेंगे, MANUFACTURE, इसको हम क्या लिखेंगे। तो बताओ जरा, पैटर्न को समझो और बताओ क्या होगा। लास्ट में तो RE होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, AM, ठीक है, नहीं होगा, तुम तो कह रहे हो नहीं होगा। अच्छा, देखो जरा, अब इनमें से हो क्या रहा है कि इसने क्या किया है, दो दो के पेयर बनाए हैं। ठीक है, देखो जब इसने क्या किया है, इन दो का पेयर बनाया तो यहां पे लिखा इसने। उसके बाद हम देखेंगे तो TCE, यानी इन तीन का पेयर बना के इसने उनको उल्टा लिखा। आगे हम देखेंगे तो इन चार का पेयर बना के उसने उल्टा लिखा, और लास्ट वाले दोनों सेम वैसे ही लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पहले दो का पेयर बनाएंगे, फिर तीन का, उसके बाद चार का, और इसको हम एज इट इज वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे तो ये AM होगा, हम इसको उल्टा लिखेंगे तो FUN होगा, इसको उल्टा लिखेंगे तो UTCA होगा, और लास्ट वाला सेम एज इट इज लिखा जाएगा। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, जब तुम्हारे पास चार ऑप्शन होंगे सामने तो वो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा, पूरा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बदलाव समझ में आ रहा है ना, कैसे बदलता है, किन तरीकों से हमको इन क्वेश्चन को करते समय सोचना है कि हम कैसे करेंगे इनको, वही चीजें सिखाई जा रही हैं यहाँ पे।
किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रमेश को ये लिखता है तो सुरेश को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि इसने रमेश को लिखा है RAMESH, ये रमेश है। रमेश को इसने लिखा है HRSAEM। तो हम सुरेश को क्या लिखेंगे? SURESH। सुरेश को हम क्या लिखेंगे, हमें ये बताना है। क्या फर्स्ट लेटर? अच्छा, ये यहां पे और इसको यहां पे। अच्छा सही है। बताओ, और लोग बताओ भाई, क्या होगा? कैसे बदला इसको? हाँ, फिर यहां से उठा के वहां। अच्छा, अच्छा, और देखो, हो गया पक्का? ठीक है, तब सही है। अब देखो, यहां पे इसने किया क्या है कि इस लास्ट वाले को उठाया है और इसको उठाया है। पहले वाले को इसने इधर लिखा, लास्ट वाले को आगे लिखा। फिर इसने ए और एस को उठाया तो एस वाले को आगे लिखा, ए को पीछे लिखा। फिर इसने एम ई को उठाया तो ई लास्ट में लिखा, इसको इसने पहले लिखा, एम को इसने बाद में लिखा। तो सेम चीज यहाँ पे करोगे, इसको उठाओगे और इसको उठाओगे तो ये एच पहले आएगा, एस इधर आएगा। ठीक है, फिर यू को और एस को उठाओगे तो ये लास्ट वाला पहले आएगा, यू बाद में। आर और ई को उठाओगे, ई पहले आएगा, आर बाद में आएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न था इस पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर ब्रेक थ्रो को हम ये लिखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ। BREAKTHROUGH, इसको हमने लिखा है EAOUHRBRGHKT, इसको ये लिख रहे हैं। तो हमसे बोला है डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखेंगे? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखेंगे हमें ये बताना है। तो बताओ जरा। ऐसे ही नहीं होता कि एक एक लेटर पकड़ लो लिख लो। हाँ चलो ठीक है, बताओ। हो गया? अच्छा, अब देखो जरा इसने किया क्या है। ये जो ई ए है इसने यहां से उठाया है। ठीक है, इसको हम पहले पेयर में, दो दो के पेयर में बांट लेते हैं। ये इस पेयर का पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठवां है। ठीक है, तो जो दूसरा पेयर था उसको इसने पहले लिखा है। ठीक है, ओ यू जो इसका पांचवा पेयर था इसने इसको यहां पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो एच आर है, एच आर ये चौथा पेयर था, इसने इसने चौथे पेयर को यहां पे लिखा है। उसके बाद जो बी आर था इसका पहला पेयर, इसने इसको यहां पे लिखा है। उसके बाद जो जी एस था लास्ट पेयर, इसने यहां पे लिखा। जो बचा हुआ के टी तीसरा पेयर था इसने यहां पे लिखा। यही पैटर्न बना था। तो अब देखो हम इसको भी करेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये पांचवा, ये छठवां। तो पहले हमें लिखना है दूसरा पेयर यानी ये वाला एस टी, ये दूसरा पेयर हो गया। फिर हमें लिखना है पांचवा पेयर यानी कि टी आई, ये हो गया पांचवा पेयर। फिर हमें चौथा लिखना है, चौथा है बी यू, ये चौथा हो गया। फिर पहला लिखना है, पहला है हमारे पास डी आई, ये पहला हो गया। फिर छठवां लिखना है, छठवां है हमारे पास ओ एन, ये छठवां पेयर हो गया। और तीसरा है हमारे पास आर आई, ये हमारा तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे लिख रहा था उसी तरीके से हमको यहाँ पे लिखना था। यहाँ से उठा के पहले दूसरा लिखा था तो हमने यहाँ से दूसरा लिखा, फिर पांचवा था तो हमने यहाँ से पांचवा लिखा, चौथा था तो हमने चौथा लिखा। इसी तरीके से हमने इसको किया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो
बेझिझक बोल देना, है ना। अगर तुम आज शर्मा गए तो पूरी जिंदगी शर्माओगे, ये ध्यान रखना। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को अगर हम ये लिखते हैं तो पॉलिटिक्स को क्या लिखेंगे, बताओ। HUMIDITY, अगर हम इसको लिखते हैं MITYDIHU तो हम इसको क्या लिखेंगे, POLITICS। पॉलिटिक्स को हम क्या लिखेंगे, बताओ जरा। LI पहले आएगा, अच्छा। इसने इस HU को कहां लिखा, यहां पे, ठीक है। ये MI को इसने कहां पे लिखा, यहां पे। यानी ये पहला पेयर था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इसने जो पहला पेयर था इसको यहां पे लिखा, जो दूसरा पेयर था यहां पे लिखा, और जो चौथा पेयर था ये यहां पे, और तीसरा यहीं पे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। तो हमें पहले किसको लिखना है, दूसरे वाले को। दूसरा क्या है, LI। फिर चौथा लिखना है, इसमें से चौथा क्या है, CS। उसके बाद हमें तीसरा लिखना है, तीसरा क्या है, TI। उसके बाद हमें पहला लिखना है, पहला क्या है, PO। यही इसका आंसर था, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, बताओ। समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, चलो। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर हम फिजिक्स को ये लिखते हैं तो हिस्ट्री को कैसे लिखेंगे, PHYSICS। इसको अगर हम लिख रहे हैं तो हम हिस्ट्री को क्या लिखेंगे, HISTORY। इसके लिए तुम्हें हम ऑप्शन दे देते हैं, इसको हम ऑप्शन दे देते हैं HIOS, ठीक है, R और TY। ये पहला ऑप्शन है इसका। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन तुम्हें दे देते हैं HI, ठीक है। उसके बाद ORS, इसके बाद दे देते हैं TY, ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन तुम्हें दे देते हैं HISOTY। चौथा ऑप्शन तुम्हें दे देते हैं HISOR और TY। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब तो तुम्हारे सामने ऑप्शन भी है, तो जो तुम सोच रहे थे वो पहले ही गलत हो गया है ना। तुमने यही सोचा कि इसने क्या लिखा है, P को इसने यहां लिखा है, H को इसने यहां लिखा है, वो पहले ही गलत हो गया। तो बताओ, अब बताओ, ये चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, बहुत आसान है, जिसका मन साफ है उसको आ जाएगा। छोटे से स्टार्ट किया है, अच्छा अच्छा। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे इसने जो इसको लिखा है, ये लिखा है अल्फाबेट ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है इसने, यानी कि जो वर्णमाला क्रम होता है उसी क्रम में इसने लिखा है, वर्णमाला क्रम में। C पहले आता है, फिर H, फिर I, फिर P, फिर S, फिर Y। तो यहाँ पे भी देख लो हिस्ट्री का, हिस्ट्री में पहले H आएगा। देखो H आता है हमारा 8 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 15 पे, ये 19 पे, ये 18 पे। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि 18 पहले आएगा, 19 बाद में आएगा। इसको अगर हम देखेंगे तो ये 8 पे, ये 9 पे, ये 15 पे, ये 18 पे, ये 19 पे, और ये 20 पे, और ये, तो ये वाला सही था, बाकी सब गलत, ठीक है ना। तो ये अल्फाबेट में, ये अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं, क्या, पोजीशन पैटर्न, बस लेटर की स्थिति बदल रहा है। तो कितने तरीकों से बदल रहा है यही सिखाया जा रहा है तुमको,
तो क्वेश्चन करते समय उनके कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखा करो, ना कि क्वेश्चन पे। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर राकेश को ये लिखता है तो पीयूष को क्या लिखेगा? RAKESH। अगर राकेश को ये लिखता है AEHKRS तो पीयूष को क्या लिखेगा? PIYUSH। पीयूष को क्या लिखेगा? बता दो जरा, अब तो आंसर दे ही सकते हो। उसी अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा है, पहले 1 आता है, फिर उसके बाद 5 आता है, फिर 8 आता है, फिर 11 आता है, फिर 18 आता है, फिर 19 आता है। तो सेम इसमें हम यहाँ पे भी करेंगे, इनकी लेटर की प्लेस वैल्यू कर लेंगे 16, 9, 25, 21, 19 और 8। तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 16 आएगा, उसके बाद ये 19 आएगा, फिर उसके बाद 21 आएगा और फिर 25 आएगा। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलो आगे। तो आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे क्या? देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने सबसे पहले पढ़ा था फॉरवर्ड पैटर्न, बार बार बताया जा रहा है तुमको। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्स पैटर्न, फिर हमने पढ़ा था क्रॉस पैटर्न। ठीक है, इन सभी में हमें प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो हमने तीसरा पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा? पोजीशन पैटर्न। इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, बस उनकी स्थिति का पता लगाना है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपोजिट पैटर्न। यानी हमें कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ हमें अपोजिट लेटर का पता लगाना है। और तुम्हें अपोजिट लेटर अच्छे से बताए गए थे कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता। कौन डी बोला? ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, इसको हम किससे याद करते हैं? बॉय से। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको हम किससे याद करते हैं? क्रैक्स। उसके बाद डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू, इसको हम याद करते हैं माउंटेन ड्यू। उसके बाद ई का उल्टा होता है वी, इसको हम याद करते हैं इवनिंग से। ठीक है, उसके बाद एफ का उल्टा होता है ओ, इसको हम याद, यू होता है, अच्छा एफ का उल्टा यू, इसको हम याद करते हैं फोर्थ से। एफ के बाद आएगा जी, जी का उल्टा होता है टी, इसको हम याद करते हैं जीटी रोड से, यानी ग्रानेट ट्रंक रोड। जी के बाद आता है एच, एच का उल्टा होता है एस, इसको हम याद करते हैं हाई स्कूल से। ठीक है, हाई स्कूल, हिस्ट्री से भी। अच्छा, एच के बाद आता है आई, आई का उल्टा होता है आर, इसको हम याद करते हैं इंडियन रेलवे से। ठीक है, और तुम लोग रेलवे की ही तैयारी कर रहे हो। आई के बाद क्या आता है? जे, जे का उल्टा होता है क्यू, यानी कि जंगल क्वीन। उसमें क्यों नहीं आता यार? हाँ, मीनिंग उसकी नहीं आती है, वो उसी से पूछो जाके, जैकलिन से। जे, जे के बाद के का उल्टा पी, ये कहां से आता है? कानपुर से, कानपुर से आता है, हाँ बहुत दूर से। एल, एल का उल्टा ओ, ये कहां से आता है? लव। हाँ, ये ई का उल्टा भी यहीं से मिल जाता है, और एल का उल्टा ओ भी। खत्म, अभी और बचा है एम, एम का उल्टा एन, ये कहां से आता है? मैंगो से। बताओ, डी का उल्टा डब्लू, यानी कि दूध वाला। बहुत और भी कई होता है याद करने के। तो ये अपोजिट थे तुम्हारे पास। अगर तुमको ये सब याद है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको एक बार पढ़ने की जरूरत है। पढ़ लोगे तो ये याद हो जाएंगे। तुम जीएस पढ़ लो, ऐसा करो, इधर कॉपी उठा के वहां बैठ के जीएस पढ़ो जाके, और ये रफ में भी जीएस खुली है तुम्हारी। हाँ, तो रफ खुली है तो ब्लैंक पेज खोलो, ना कि जीएस। अगर किसी दूसरा सब्जेक्ट दिखा बाहर भग जाओ। और मंडे को नोट्स चाहिए, जिसका नहीं मिलेगा मंडे को नोट्स, वो वहीं बाहर से झांक के पढ़े, देख के नहीं, झांक के, सिर्फ आवाज सुन के पढ़े। जैकलिन में आता है तो छोड़ो, वो मीनिंग लिख नहीं पाओगे तुम। चलो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर हम किंग को लिखते हैं PRING,
एम और टी। तो बताओ जरा हम रेल को क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल सीरीज 80 क्वेश्चन, 1 से 80। ठीक है, मंडे को। हाँ, और सैटरडे को टेस्ट होगा अल्फाबेटिकल सीरीज का। ठीक है। हाँ हाँ, वही पहला चैप्टर का सैटरडे को टेस्ट होगा। अगर इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोगों में से अगर कोई भी गोला मारा तो उसको गोला मरवा देंगे। फिर अगर वो गोला मारा तो उसको गोला मरवा देंगे, फिर उसको 2 3 दिन होश नहीं आएगा। हाँ ठीक है। तो देखो जरा, के का उल्टा होता है पी, आई का उल्टा आर, एन का उल्टा एम, जी का उल्टा टी, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ। ठीक है। अपोजिट पैटर्न में भी कुछ दिक्कत नहीं होनी है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमने हैंड को HAND, हैंड को अगर हमने लिखा है SZMW, तो हम सिल्क को क्या लिखेंगे? हाँ, HROTP। अच्छा, देखो H का उल्टा S होता है, A का उल्टा Z है, N का उल्टा M है, D का उल्टा W है। तो S का उल्टा H, I का उल्टा R, L का उल्टा O, K का उल्टा P। अपोजिट सभी को याद हो गए होंगे। नहीं याद है तो तुम्हारी गलती है, काहे नहीं घर पे पढ़ते हो? ABCD लिख लोगे तो लिखते ही रहोगे, पेपर खत्म हो जाएगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर पर्सन को कर लिए, बेटा रुक जाओ, काहे परेशान हो? KVIHLM। तो बताओ जरा ट्रेन्स को क्या लिखेंगे? P का उल्टा क्या होता है? अच्छा, E का उल्टा, R का उल्टा, S का उल्टा, O का उल्टा, L का उल्टा, T का उल्टा, I का उल्टा, R का उल्टा, A का उल्टा, Z, I का उल्टा, R, N का उल्टा, M, S का उल्टा, H। T कौन बोला? GS पढ़ लो, तुम पढ़ लो। H का उल्टा S। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। चलो जरा इसका आंसर बता दो फटाक से। अगर हमने लिखा है T का A, R का A, N का Z, अगर हमने इसको लिखा है TMZIZ और Z, तो बताओ जरा सैमसन का क्या होगा? हाँ, लास्ट से ही। अच्छा, हमारा मन हम आगे से करेंगे। हाँ, S का उल्टा H, तो हम यहां लिखेंगे, हमारी मर्जी। A का उल्टा Z, M का उल्टा, S का उल्टा, U का उल्टा F, N का उल्टा। तो क्या गलत है? तब T का उल्टा G होता है, A का उल्टा Z होता है, R का उल्टा I होता है, A का उल्टा Z, N का उल्टा M, G का उल्टा T। G का अपोजिट T होता है, N का अपोजिट M होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z। और ठीक है जी, चाहे जिधर से करो। ठीक है, हो गया ना? अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम गौरव को ये लिखते हैं GAURAV, अगर हम लोग गौरव को लिखते हैं TZFIZ और E, तो हम सौम्या को क्या लिखेंगे? हो गया आराम से। ऑप्शन सी कहाँ है? ऑप्शन समझाओ इसको। देखो, G का उल्टा, A का उल्टा,
ए यू का उल्टा, आर का उल्टा, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा ई, ठीक सामने ही लिखना। एस का उल्टा होता है एच, ए का उल्टा होता है जेड, यू का उल्टा होता है एफ 4 से, एम का उल्टा एन मैन, वाई का उल्टा डी, बी, अच्छा बी फॉर बॉय, अच्छा ए का उल्टा जेड, हमको भी नहीं आता ना, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? हम पढ़ाई से पूछ रहे हैं, तुम्हारी आम जिंदगी से नहीं। चलो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर हम नॉर्थ को ये लिखते हैं, अरे यार पहले ही गलत हो गया, NORTH, अगर हम नॉर्थ को लिखते हैं LMISG, तो हम साउथ को क्या लिखेंगे? N का उल्टा M, O का उल्टा L, R का उल्टा I, T का उल्टा G, H का उल्टा S, यानी क्रॉस में करा रहा है। तो S का उल्टा H, O का उल्टा L, अच्छा U का उल्टा F, U का उल्टा U कौन बोला? U का उल्टा U होगा, अच्छा T का उल्टा G, H का उल्टा S, ये सही होगा? नहीं सही होगा? हाँ यू क्यों रहेगा? आर का उल्टा है, तुमको दिखता कब है? जीएस पढ़ो, तुम बैठ गए, रीजनिंग मत पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से विषम छांटिए, इनमें से अलग कौन है? सेकेंड ऑप्शन, उसमें बताओ इनमें से अलग कौन है? डी, ये इसमें सेकेंड। देखो के का उल्टा तो पी होता ही है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है, के का उल्टा सी नहीं होता है, तो ये इनमें से अलग था। देखो ए का उल्टा जेड होता है, के का उल्टा पी होता है, एच का उल्टा एस होता है, लेकिन डी का उल्टा भी नहीं होता है, तो ये इनमें से अलग था। ठीक है हर्षिता, तुमको आ रहा है समझ में? बस तुम ऐसी हाथ लगा के बैठी रहती हो। हाँ हाँ, सीधे दिमाग में जा रहा है, बाद में पता नहीं कहाँ चला गया है ना, घर में जाके ढूंढ रही हो। अब बताओ जरा, अगर हम एप्पल को APPLE, ए फॉर एप्पल, MTDU लिखते हैं, तथा साथ में हम ऑरेंज ORANGE, मीनिंग सही है ना? ऑरेंज को हम लिखते हैं WQMRPV, तो तुम्हें बताना है कि ये क्या लिखा है? अंगूर लिखा है, अच्छा ग्रेप्स, यहां से एस गायब हो गया है। 2 2 4 6 लेटर थे ना, तो इसमें भी 6 होंगे। अच्छा 5 ही होंगे, छोड़ो 5 ही होंगे, कोई मतलब नहीं है। तो बताओ, अच्छा अभी तक हमने पढ़ा फॉरवर्ड, फिर हमने पढ़ा रिवर्स, फिर हमने पढ़ा क्रॉस, फिर हमने पोजीशन पैटर्न पढ़ा, फिर अपोजिट हमने पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट से पहला नहीं, लास्ट से दूसरा है, अभी कॉमन पैटर्न। 7 होते हैं ना अभी, 2 2 4 2 6 ही तो हुए। कॉमन पैटर्न, कॉमन पैटर्न का भी मतलब होता है इसका कि कोई भी नया लेटर नहीं आता है, उन्हीं में से हमें ढूंढ के लिखना होता है। तो जरा देखो, कॉमन पैटर्न का मतलब होता यह है कि जैसे ये ए का एम है तो ए का एम ही रहेगा, यहां पे भी देखो ए का एम ही है, यहां पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, अगर पी का टी है तो यहां पे भी पी का टी ही होगा।
अगर L का D है तो L का D ही रहेगा, E का U है तो E का U ही रहेगा। तो यहाँ पे भी E का U होगा ना कि V, इसको U कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन में भी इसको U कर लेना, ठीक है। उसके बाद O का W रहेगा, R का Q रहेगा, N का R रहेगा। यहाँ पे Q नहीं होगा, फिर देखो जरा इसको, G का P रहेगा, बताओ, बोलो, अब बताओ जरा, इन्हीं में से तुम्हें ढूंढ के लिखना है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन सही है कि नहीं। आर का क्यू, ठीक है, देखो हम ऐसे देखते हैं ना, आर का क्यू है, एन का आर है, ठीक है, आर का क्यू ही होगा जब भी होगा। तो देखो जी का क्या होगा, जी का पी होगा, आर का क्यू होगा, ए का एम होगा, पी का टी होगा, ई का यू होगा, पता नहीं यू होगा, ठीक है। तो ये कॉमन पैटर्न होता है। कहां पे क्यों कर दें, ऑरेंज में एन की जगह क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर से जब नीचे देखते हैं तब आर का क्यू है, लेकिन ये एन का आर हो रहा है ना कि आर का एन हो रहा है, ठीक है, बात समझ गए, नहीं वो सही है। अगर ऐसा लिखा होता आर का एन तब गलत था, ठीक है, आर का क्यू ही होगा जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो, समझ गए, बोलो, ये था कॉमन पैटर्न, तो अभी भी रहेगा कॉमन पैटर्न। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अगर हम किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टेंडर को TENDOR, अगर हम टेंडर को लिखते हैं RBGFC और E, तथा हम नियर को लिखते हैं NEAR, नियर को अगर हम लिखते हैं GBZ और E, तो बताओ जरा हम रीड को क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान है अब तो, बताओ जरा। अब देखो यहां पे फिर बोलोगे कि आर का ई है, आर का टी कैसे हो गया, उससे मतलब नहीं है, हमें ऊपर से देखना, ये टी का आर है, ये आर का ई है, तो आर का क्या होगा, ई होगा। अब ई का क्या होगा, बी, यहां पे भी ई का बी है, ए का जेड होगा, डी का एफ होगा, बस खत्म, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। और अभी तक जो हमने सीखा, देखो कोडिंग डिकोडिंग में होता कुछ नहीं, बस ये 7 पैटर्न होते हैं। पहला जो होता है हमारे पास वो होता है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा जो होता है वो होता है रिवर्स पैटर्न, तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास क्रॉस पैटर्न, चौथा जो होता है वो हमारे पास होता है पोजीशन पैटर्न, और पांचवा क्या होता है, अपोजिट पैटर्न का, अपोजिट पैटर्न। इसके बाद हमारे पास होता है कॉमन पैटर्न। इसके बाद जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो होगा इनलॉजिकल पैटर्न, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम इनमें बात करें तो यही 3 ऐसे पैटर्न होते हैं जिनमें हमें प्लस माइनस करके ढूंढना पड़ता है, समझ गए, ज्यादा माथापच्ची इन्हीं 3 में होती है। अगर हम इसकी बात करें तो सिर्फ पोजीशन बदलनी होती है, अपोजिट की बात करें तो अपोजिट लेटर लिखता है, कॉमन पैटर्न तो और आसान है, जो जिसका फिक्स है वही होगा, समझ गए। तो इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें बताया जाएगा कि क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले कौन से पैटर्न अप्लाई करना है, वो बाद में ही बताया जाएगा, नहीं तुम पहले भी कर लोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे।